ओके, तो यहाँ पे गिवन है हमको कि द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 8 respectively. Later on, it was observed that one observation was recorded as 50 instead of 40. मतलब एक जो हमारे पास में जो 10 ऑब्जर्वेशन है उसमें से वैल्यू 40 लेनी चाहिए थी, लेकिन 40 की जगह पर 50 वैल्यू ले ली। तो जो वेरिएंस यहाँ पर कैलकुलेट हुआ ये गलत कैलकुलेट हुआ, और जो मीन जो कैलकुलेट हुआ वो भी गलत कैलकुलेट हुआ। तो अब हमको करेक्ट वेरिएंस बताना है। ठीक है, तो वेरिएंस जो है वो हमारे पास में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो 8 गिवन है हमको। और मीन को जो है वो हम म्यू से या फिर एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो हमको 20 गिवन है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा हमको गिवन है वो कब गिवन है, जब हमसे एक गड़बड़ ये हुई कि जिस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 40 होनी चाहिए थी उसको हमने 50 मान के कैलकुलेशन की है। ठीक है इतना। तो यहां से अगर हम देखें तो वी वांट टू फर्स्ट वी वांट टू इवेलुएट करेक्टेड मीन। तो म्यू की जो करेक्ट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मीन होता क्या है, सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने पहले सम किया होगा और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको हमने डिवाइड किया होगा। तो जब हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को सम किया होगा तो दैट इज म्यू इज इक्वल टू या एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ओवर एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू 20 गिवन है और एन का वैल्यू 10 है। तो समेशन ओवर एक्स आई जो है वो हमारे पास में कितना आ गया, 200। अब म्यू की हमको करेक्ट वैल्यू हमको पता करना है। तो ये तो इनकरेक्ट है वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में 200 है। इसमें से अगर हम -50 कर दें और +40 कर दें तो अब ये वैल्यू करेक्ट हो गई समेशन एक्स आई। और इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 190 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 19। तो जो करेक्टेड म्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में, हम लिख सकते हैं 200 माइनस 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज इक्वल टू 19। ये तो हमारे पास में म्यू की करेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन हमको तो करेक्ट वैल्यू किसकी चाहिए, हमको चाहिए वेरिएंस की करेक्ट वैल्यू। तो वेरिएंस क्या होगा हमारे पास में, तो वेरिएंस होगा हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में, मतलब कि वेरिएंस का रिलेशन विद म्यू, मतलब कि मीन से। तो वो हम लिख सकते हैं 1/n समेशन ओवर एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख सकते हैं कि भाई सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये हमको गिवन है, सिग्मा का वैल्यू गिवन है हमको कितना, 8। सो 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस म्यू जो है वो हमको गिवन है 20। 20 स्क्वायर इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्स आई स्क्वायर का जो समेशन आया वो तो इनकरेक्ट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी इनकरेक्ट लिया है और म्यू का वैल्यू भी इनकरेक्ट लिया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का करेक्ट वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, जिस वजह से इनकरेक्ट आया है तो हम इसी फॉर्मूले को वापस से यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, दिस इज रिलेशन बिटवीन वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू। ठीक है,
तो करेक्टेड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/n, n तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 10 ही है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ओवर xi, तो समेशन ओवर xi तो ये आ गया, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 400 इंटू 10, ठीक है, ये तो हमने इतना पार्ट लिखा अभी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस समेशन ओवर xi में इसकी वैल्यू अगर हम करेक्ट करना चाहें तो हम इसमें से माइनस कर दें, जब हमने यहाँ पर 40 की जगह पर 50 रीड किया होगा तो हमने यहाँ पर 2500 ऐड किया होगा, जबकि हमको ऐड करना चाहिए था कितना, 1600। सो बेसिकली हम अगर इसमें से 2500 हटा दें जो गलत वाला हमने वैल्यू रखा और प्लस कर दें 1600, तो ये अभी करेक्ट हो गया, और माइनस कर दें हम इसमें से म्यू स्क्वायर, और म्यू जो करेक्टेड हमने लिखा अब उस वो वैल्यू हम यूज करेंगे, सो दैट इज माइनस ऑफ 19 स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 464 माइनस ऑफ 90 एंड माइनस 19 स्क्वायर, सो दिस इज 374 माइनस 19 स्क्वायर इज 361, दैट इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास में जो करेक्ट वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास में वेरिएंस की 13, विच इज सेकेंड चॉइस, तो हमको इजी टैग कर सकते हैं।